दोस्तों, हमें दुनिया के हर कल्चर में अलग अलग शैतानों के बारे में सुनने को मिलता है। मैं आपको आज जिस शैतान के बारे में बताने जा रही हूँ उसका नाम स्किन वॉकर है। ये शैतान पूरी दुनिया में पाया जाता है। इसको शेप शिफ्टर भी कहा जाता है। ये माना जाता है कि ये अपने शिकार को फंसाने के लिए अपना मुख्तलिफ रूप इख्तियार कर सकता है। हमारे यहाँ इसको छल्लावा कहा जाता है। ये किसी भी इंसान या जानवर का रूप ले सकता है या उनकी आवाज़ निकाल सकता है। ये एक ऐसा शैतान होता है कि अगर इसकी नज़र आप पर पड़ जाए तो आपका इससे बचना मुश्किल है। हर जगह इसको अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल हॉरर टॉकीज। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इसी शैतान की कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ जिनको सुनकर आपको ज़रूर मज़ा आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लाइट्स ऑफ करें, स्नैक्स पकड़ें और तैयार हो जाएं डर की वादियों में जाने के लिए। ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तब की है जब मैं 14 साल का था। हर साल गर्मियों में मैं अपने नाना नानी के घर छुट्टियाँ गुजारने जाया करता था। मैं अपने आप को बहुत बहादुर समझता था और किसी चीज़ से नहीं डरता था। मेरी नानी अक्सर मुझे ये कहती थी कि मैं एक छोटे भेड़िए की तरह हूँ। मैं बहुत ही नासमझ और नादान, लेकिन किसी से ना डरने वाला। उस वक्त मुझे उनकी कोई बात समझ में नहीं आती थी। मैं खुद ही मुसीबत को अपनी तरफ बुला लेता था। मुझे अपनी नानी की बातें बहुत ही अजीब लगती थी। मेरे नाना जी का घर जहाँ था वो बहुत ही ठंडा इलाका था और गर्मियों में भी वहाँ बहुत ठंड रहती थी। मेरे नाना जी हमेशा मुझे और मेरे कज़न्स को रात के वक्त बाहर जाने से मना किया करते थे। मैंने सोचा कि मैं बड़ा हो गया हूँ और अंधेरे से भी नहीं डरता, तो मैं बाहर जा सकता हूँ। तो इसी तरह एक रात सबके सो जाने के बाद मैं छुपके से बाहर निकल गया। मैं बस ये देखना चाहता था कि रात में बाहर का नज़ारा कैसा लगता है। रात में मैं दूसरों के घर और आसपास की दुकानें देखकर इधर उधर घूम रहा था। मैं तब तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर निकल चुका था कि मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। रोड की साइड में स्ट्रीट लाइट चल रही थी और मैं वहाँ रोशनी में टॉयलेट नहीं करना चाहता था। थोड़ा आगे चलने पर मुझे एक वीरान पड़ा घर दिखाई दिया, पर वहाँ चारों तरफ झाड़ियाँ थीं। मैं वहीं रोड की साइड पर ही खड़े होकर टॉयलेट करने लगा। मैं अपना काम कर ही रहा था कि मुझे थोड़ी दूर एक छोटी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी, मगर वो अजीब सी आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ किसी कुएं से आ रही हो, क्योंकि वो मेरे चारों तरफ गूंज रही थी। मैं फ्री होकर उस तरफ बढ़ा। मैंने आवाज़ भी दी कि बच्ची कहाँ हो तुम, लेकिन मेरी आवाज़ लगाते ही वो रोने की आवाज़ अचानक से बंद हो गई। मैं वहीं खड़ा इधर उधर देख रहा था कि मुझे मेरी ही आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो आवाज़ मेरी नहीं थी, क्योंकि उसमें एक अजीब सी घुर्राहट थी, जैसे कि कोई कुत्ता किसी इंसान की आवाज़ की नकल उतार रहा हो। आवाज़ फिर से आई। वो चीज़ मुझे मेरी ही आवाज़ में अपने पास बुला रही थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मेरे पास आकर मेरी मदद कर सकते हो? वो पक्का किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी। ये समझ आते ही मेरे दिल में डर आ गया और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अजीब अजीब से ख्याल जहन में आने लग गए। दिल ने कहा कि भाग, और मैं जैसे ही भागने के लिए मुड़ा, मुझे अपने पीछे से कदमों की आवाज़ आती सुनाई दी और उसी वक्त एक गंदी बदबू भी आना शुरू हो गई, जैसे कोई मांस या गोश्त सड़ रहा हो। मैंने पलट कर देखा तो तकरीबन 100 मीटर दूर मुझे वो आता दिखाई दिया। वो इंसान की तरह दिखने की कोशिश कर रहा था, मगर वो ऐसे चल रहा था
जैसे फिल्मों में ज़ोंबीज चलते हैं, हाथ पैर बिल्कुल अकड़े हुए। मगर जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो ठीक से चलने लगा। मगर उसकी आंखें वो बहुत अजीब थीं। वो अंधेरे में भी चमक रही थीं, जैसे किसी जानवर की आंखें चमकती हैं, बिल्कुल वैसे। अब मेरे करीब आते हुए वो मेरे नाना जी की आवाज़ निकाल रहा था। मैं उसी वक्त पलटकर भागा। उसकी चाल देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तेज़ नहीं भाग पाएगा, मगर वो बहुत तेज़ भाग रहा था। वो मुझे पकड़ने ही वाला था, लेकिन उसने मुझे पकड़ा नहीं, बल्कि वो मेरे आगे आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। अब वो बीच सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स के बिल्कुल नीचे खड़ा था और अब मैं उसको अच्छे से देख पा रहा था। ना सिर्फ उसकी हाइट किसी कुत्ते की जितनी थी, बल्कि अब उसका चेहरा भी बदल रहा था। दिमाग कह रहा था कि भाग भाग, मगर मेरा जिस्म वो हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे देखते ही देखते उसने अपना रूप बदल लिया और अब वो किसी लोमड़ी की तरह नजर आ रहा था। मैंने उसी तरफ पलट कर देखा और अपने नाना जी के घर की तरफ भागने लगा। मुझे पीछे से उसने भागने की आवाज़ भी आ रही थी। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं भागते भागते अपने नाना जी के घर आ गया और झट से दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर आ गया और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर अपने कमरे के अंदर आ गया। मेरा कज़न अभी भी सो रहा था। मैं भी उसके साथ लेट गया, मगर मैं डर की वजह से कांप रहा था। अभी मैं खुद को शांत करने की कोशिश ही कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में कोई चल रहा है। मुझे मेरे नाना जी की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बुला रहे हों। मैंने अपने कज़न को उठाया और उसको कहा कि क्या तुम्हें भी नाना की आवाज़ आ रही है? तो उसने कहा नहीं। इतने में हमारे कमरे का दरवाज़ा बजा। मैं डर के मारे कांप रहा था। मेरे कज़न ने दरवाज़ा खोला, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। मेरी नज़र कमरे के एक कोने पर पड़ी और मुझे वहाँ वो दिखाई दिया। वो मुझे ही देख रहा था। ये देखते ही मैंने चीख मारी और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मेरे पास मेरे नाना नानी और मेरे कज़न सब मौजूद थे। मेरे कज़न ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया, तुम बेहोश कैसे हो गए थे? मैं रोने लगा और उन सबको वो बात बता दी। मेरे दादाजी बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। वो मुझे फ़ौरन एक मौलवी के पास लेकर गए और मुझ पर दम करवाया। फिर मेरे नाना ने कहा कि अपना सामान बांध लो, मैं तुम्हें वापस घर छोड़ आता हूँ। मैंने उनसे वजह पूछी, मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे चुपचाप मेरे घर ले गए और घर पर छोड़ दिया। उस दिन के बाद से मैं जब भी नाना के घर जाने का कहता तो वो मुझे नहीं बुलाते थे, बल्कि मुझसे मिलने मेरे ही घर आ जाया करते थे। ये मेरी सच्ची कहानी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आऊँगी और लॉन्ग स्टोरीज पर भी काम कर रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई दिल दहला देने वाली वीडियोस के साथ। लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।